इस दुनिया में इतने प्रकार की शैतानी शक्तियाँ होती हैं ना कि एक एक का हिसाब करने आप लोग जाएंगे तो ना जाने कितने साल लग जाएंगे। इसलिए तो आज 3 साल से मैं लगातार आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शैतानी ताकतों के बारे में इंफॉर्मेशन देते आ रहा हूँ, उनकी कहानियाँ सुनाते आ रहा हूँ। ब्लडी सत्य आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं एक और ऐसे अनसुने खतरनाक रहस्यमयी शैतान की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जो सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये जो घटना है आज से तकरीबन 40-42 साल पहले 4 दोस्तों के साथ घटी थी। चारों का नाम बताते और कहानी की धड़ल्ले से शुरुआत करते हैं। एक का नाम था गोलू, एक का नाम था मोनू, एक का नाम था मंटू और एक का नाम था लल्लू। ये चारों ऐसे दोस्त थे छोटे से गांव के कि इनको ना आम खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब कभी भी मौका मिलता था ये लोग अपने घर से गर्मियों के मौसम में ऑब्वियसली बाहर निकलते थे, चारों मिलते थे और बढ़िया बीन बीन के तोड़ तोड़ के आम मस्त से खाया करते थे। ये लोग अपने खेत के तो आम खाते ही थे, लेकिन दूसरों के खेतों में भी घुस के आम वाम तोड़ लेते थे, चुरा लेते थे और अपने घर पे इकट्ठे करके रखते थे। और बचपन में ये सारी चीजें करना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शौक बचपन में रहे ही हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। खैर, जब इस बात की खबर उनके घर वालों को पड़ती तो हमेशा उनको डांट पड़ती, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे खेत में भी तो आम होते हैं, फिर दूसरों की जमीन में, दूसरों के खेत में, दूसरों के पेड़ से आम चुराने से क्या सेंस मिलता है। ये लोग हमेशा ये कहते कि नहीं, ऐसे अपने खेत के आम खाने में वो मजा नहीं है, खरीद के आम खा लेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, ये भी लाइफ का एक एडवेंचर है। बच्चों को ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं और इन सब की उम्र ये 10-10 साल के आसपास की रही होगी, 10, 12, 13 इतने में ये सीमित थे। खैर, जब बहुत बार ऐसा हो जाता तो इनको कई बार मार भी पड़ जाती। अब एक बार की बात है, ये लोग दोपहर के समय अपने घर से थोड़े दूर एक ऐसा बहुत बढ़िया आम का पेड़ था, उसके पास आम तोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिसकी वो जमीन थी वो आदमी देख लेता है और लकड़ी से इनमें से 2 लड़कों की बढ़िया से पिटाई कर देता है। जब इस बात की खबर इन चारों के घर वालों को पड़ती है कि आज तो पिटाई तक हो गई, तुम्हारे कारण गांव में झगड़ा हो जाएगा, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इनका निकलना घर से कंप्लीटली बंद कर दिया गया। फिर एक शाम को ये लोग मिले और बोले यार कि मौसम जाने वाला है आम का और इस बार तो ज्यादा बढ़िया वाले आम खा ही नहीं पाए हैं, दिन में अपने घर वाले तो निकलने नहीं देंगे, एक काम करते हैं, रात के समय कहीं चलते हैं और वहां से तोड़ कर लेकर आएंगे और ये जगह अपने गाँव से बाहर की होगी। इतने में ही गोलू कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूं जो कि आउटर में अपने को ढेर सारे पेड़ मिल जाएंगे आम के। ठीक है, रात का इंतजार करने लगे। घर वाले जब सब लोग सो गए तो गोलू की नींद खुली और उस समय घड़ी वड़ी छोटे छोटे गांव में होती नहीं थी। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 40-42 साल पहले की। समय का अंदाजा लोग सूरज और चांद को देखकर लगाते थे। तो उस दिन चांदनी रात थी, अच्छा खासा चांद निकला हुआ था और अच्छा खासा उजाला था। गोलू की नींद खुली, गोलू ने देखा कि मेरे माता पिता दादाजी सब सो गए हैं। वो धीरे से बाहर निकला और चांद की तरफ देखा। उसने अंदाजा लगाया कि रात के तकरीबन 3 बज चुके हैं, इस समय निकलेंगे, लगभग आधे घंटे में हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे, आम वाम तोड़ेंगे और सुबह सुबह तक हम लोग रिटर्न आ जाएंगे घर वालों के उठने से पहले। घर वाले 5 बजे के आसपास उठते हैं और 2 घंटे में हम लोग ये वाला काम निपटा देंगे। गोलू अपने घर से निकला और अपने दोस्तों को अपने हिसाब से उठाते 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 उस जगह पर निकल पड़ा जहां पर ढेर सारे आम के पेड़ थे, जो कि इनके गांव के थोड़े आगे की तरफ था। ये लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचे हैं चारों लड़के, तो क्या पाते हैं कि जितने भी आम थे भाई इन पेड़ों के, वो हम में से पहले ही कोई लेकर चले गया है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि कौन आ गया, इन पेड़ों के बारे में किसको पता चल गया। एक भी आम नहीं मिल पाए। इतनी रात को उठना वेस्ट चला गया, यार नींद भी खराब हो जाएगी, खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। आसपास और देखने लगे आम के पेड़ को, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिले। उतने में ये जो लल्लू नाम का लड़का था इस ग्रुप का, वो बोलता है एक मिनट, मुझे याद आया, मैं बचपन में अपनी जो ये छोटा सा नाला पड़ता है ना, उसको क्रॉस करके एक जगह पर जाया करता था अपने पापा के साथ। मैंने देखा था वहां पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, वहां पर गारंटी हमको मिलेंगे। उस तरफ कोई नहीं जाता होगा, क्योंकि उस तरफ के मतलब वो क्रॉस करने के बाद जो गांव पड़ता है वो बहुत आगे पड़ता है, तो हमारे लिए वो बेस्ट रहेगा। और उसका जो मालिक है वो भी यहाँ कहीं आसपास नहीं रहता है, वो कहीं बाहर रहता है, चलो वहां चलते हैं। फिर ये लोग बढ़ने लगे।
ये लोग उस पर्टिकुलर नाले के पास तक पहुंचे। अब मैं नाला बहुत सारे लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली वो नाली वाले नाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एक ऐसा गड्ढा जैसा होता है जिसे गांव की भाषा में कुछ लोग खाड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग पौंड कह देते हैं, तो कुछ लोग पानी निकलने का रास्ता कह देते हैं। मतलब जैसे ये समतल ज़मीन है, ये समतल ज़मीन मतलब ये बिल्कुल सीधी सीधी ज़मीन है, फिर अचानक से एक बड़ा सा गड्ढा आएगा और फिर ये ऐसा गड्ढा भरेगा, फिर ये नॉर्मल जगह, ठीक है। तो बारिश के मौसम में ही इस नाले में पानी भरता है, ठीक है। तो ये लोग इस तरफ अपने तरफ तक पहुँचे हैं और अब क्रॉस करने ही वाले हैं कि अचानक से लल्लू क्या कहता है, 1 मिनट भाई, हम लोग उधर चले गए और मैंने तुमको एक बात नहीं बताया और फिर बाद में पता चलेगा तो तुम लोग मुझे बहुत सुनाओगे, तो पहले ही जान लो जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, मतलब उस तरफ जहाँ पर वो आम का पेड़ है, वहाँ पर भाई एक कब्रिस्तान भी है बहुत पुराना और एक शमशान घाट भी है। कहा जाता है कि वहाँ पर ढेर सारी आत्माएं घूमती है। वो दोनों ही शमशान घाट और कब्रिस्तान एक दूसरे के आजू बाजू में, और उनके बाजू में वो बड़ा सा आम का पेड़ है। अब अगर चलना चाहते हो तो चलो, वरना यहीं से लौट चलो। अब जो 2 दोस्त थे, मोनू और मंटू, वो दोनों डरने लगे, लेकिन लल्लू को तो पता ही था, तो लल्लू घबराया नहीं। और गोलू के मन में भी ऐसा है कि नहीं यार, मन तो बहुत हो गया है, मैंने ही सबसे पहले नींद खराब किया हूँ, लौट तो नहीं सकते। तो गोलू हिम्मत बढ़ाने के लिए कहता है, अरे अरे डरने वाली क्या बात है, चलो ना, कोई भी भूत होगा देख लेंगे, अपन 4 लड़के हैं, और ये क्या भूत से डरना है यार, अपन इंसान ज्यादा ताकतवर होते हैं। गोलू ने अपनी बात में बाकी के दोनों लड़कों को मिला लिया। लल्लू तो पहले से ही माना हुआ था। अब लल्लू ने कहा कि सबसे पहले मैं क्रॉस करता हूँ, फिर तुम लोग देख देख के आ जाना, क्योंकि मुझे इस रास्ते के बारे में बचपन में थोड़ा देखा हूँ तो पता है। तो लल्लू उस गड्ढे में उतरने लगा। जैसे ही वो उतरा है, ये तीनों लड़के अभी ऊपर ही खड़े हुए थे। अब वापस से लल्लू को चढ़ के दूसरी तरफ जाना था कि उतने में ही उस दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बेशक एक इंसान की ही थी। ये लोग उस तरफ देखने लगे। ध्यान से देखने पर क्या पाए कि उस तरफ 2-4 घने से पेड़ हैं। ये आम के पेड़ नहीं थे, ये कोई दूसरे पेड़ हैं। आम के पेड़ तो थोड़ी आगे जाने के बाद मिलते। वो घने से पेड़ों के बीचों बीच एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। आज की चांदनी रात थी तो समझ में आ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी है, कुछ सिल्वर से कलर की, और वो आदमी भयानक सा एकदम चौड़ा सा दिख रहा है, बहुत मोटा ताज़ा सा दिख रहा है, और दूर से देखने में समझ में आ रहा है कि उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बाल हैं। खैर, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो फिर से ये दोनों लड़के डर गए। मोनू और मंटू बोले, चल भाई वापस निकल चलते, उसके हाथ में लकड़ी है, फिर बिना मतलब के मार पड़ जाएगी। फिर गोलू बोलता है, आज डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन तो दिन का वक्त था तो अपन डर गए थे, आज निपट लेंगे, चलते हैं देखते हैं कौन है। मोनू मंटू ने बोले कि ठीक है यार, वैसे भी कल की भड़ास है, अब इतना ये दोनों का मन है तो चल ही लेते हैं, हम 4 हैं, वो 1, देख लेंगे। इतने में लल्लू ने क्रॉस करके चढ़ गया था, फिर गोलू भी, फिर मोनू भी, फिर मंटू भी, चारों लोग उस तरफ पहुंच गए। ये लोग उसी को देखकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा है, अपने हाथ में ऐसा लकड़ी लिए, और जोर जोर से गुस्से में इन्हें देखकर चिल्ला रहा है। उसके हाव भाव से देखकर ऐसा लग रहा था वो इन्हें दूर जाने की धमकी दे रहा है, भाग जाने के लिए कह रहा है। लेकिन ये लोग तो आज मन में ठान के आए थे, बदले की भावना थी, गुस्से की भावना थी, जो किसी और के ऊपर निकालना था। सामने खड़े हुए इस आदमी पर, चाहे जितना भी मोटा ताजा था, आज इनके उस शौक को, आम वाले मर्जी को कोई हिला नहीं सकता था। ये लोग उस तरफ बढ़ चले। अब जब काफी नजदीक आ गए तो इन लोगों ने देखे कि वो आदमी कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा है भाई। वो जो खड़ा था ना, वो काफी ज्यादा बाल वाला आदमी है, पूरे शरीर में ढेर सारे बाल हैं, और जिसे दूर से ये लोग सिल्वर कलर की लकड़ी समझ रहे थे, वो एक लकड़ी नहीं बल्कि चमचमाती हुई तलवार है। ये लोग अब देख के थोड़ा सा घबरा गए कि लकड़ी से मार पड़ना और लकड़ी से लड़ना तो अलग चीज़ होती है, इस आदमी के हाथ में तलवार है, ये हमें कुछ कर दिया तो। इन लोगों ने सोचे ही थे कि अब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि सामने खड़ा हुआ वो आदमी जो अब तक एक पेड़ से लग के खड़ा था और केवल अपनी जगह पे ही खड़े खड़े चिल्ला रहा था, वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। और जब वो काफी नजदीक इनके आ गया तो एक कदम आकर रुका और अब इन्हें घूर घूर कर देखा। जब इन्होंने उसके चेहरे को ध्यान से देखे तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने खड़ा हुआ एक नॉर्मल से शरीर का, नॉर्मल सा बाल वाला इंसान नहीं था, बल्कि सामने खड़ा हुआ जो कोई भी था वो देखने में पूरी तरह से भेड़िया दिखाई दे रहा था। पूरा हूबहू भेड़िया वाला मुंह, भेड़िया वाला शरीर, और साथ ही साथ लाल लाल चटकदार आंखें,
जैसे कि मानो आंख में खून सवार हो। वो फिर से जोर से चिल्लाया और इनकी तरफ बढ़ा। ये इतनी जोर से डरे कि नॉन स्टॉप जिस तरफ से आए थे वहीं पर भागना शुरू कर दिए। चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते भाग रहे हैं, गिरते पड़ते भाग रहे हैं। नाले को क्रॉस करके अपने एरिया तक पहुंचने लगे। फिर पलट कर देखे तो फिर वो अभी भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। फिर भागते ये लोग जंगल खाड़ी के क्रॉस करते करते कहीं आगे निकले, अपने गांव की सीमा में टच कर गए। लेकिन जैसे ही अपने गांव के अंदर एंटर करने ही वाले थे, पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ बच्चों, क्यों ऐसे भागे जा रहे हो? इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहे थे? ये चारों रुके, क्योंकि ये आवाज जानी पहचानी थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गांव के एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की थी जिसकी उम्र लगभग 105 साल की थी। ये गांव की सीमा में रहता था। इसका एक छोटा सा बगीचा था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था और बहुत ही सज्जन आदमी था। सभी की मदद करता था। सभी लोग इससे सलाह मशवरा भी करते थे। उसकी आवाज सुनकर ये लोग वहीं पर रुक गए, क्योंकि इन चारों को यकीन था कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और ये हमारी मदद कर सकता है। ये चारों उसकी तरफ भागे और बोले, बाबा जी प्लीज बचा लीजिए, हमारे पीछे एक खतरनाक सा आदमी या भेड़िया पता नहीं कौन पड़ गया है जो हमें मारने के लिए आ रहा है। वो आदमी बोलते, चलो 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 जल्दी अंदर चलो। वो अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर इनको लेकर जाता है और तुरंत भभक्के से वहां पर आग लगा देता है। आग चारों तरफ लगी हुई थी। वो बैठा हुआ है और चारों बच्चे सामने बैठे हुए हैं। बच्चे डर गए, बाबा इतनी गर्मी में आपने ऐसे आग क्यों जला दी है? प्लीज हमें यहाँ से भगा के कहीं बाहर ले चलिए ना, वो हमारे पीछे आ रहा है, वो हमको मार डालेगा। बहुत डरावना दिख रहा था, हमको उससे बहुत डर लग रहा है। बाबा बोलते, चुप, मैंने ये आग तुम्हें उससे बचाने के लिए ही लगाया हूं। वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। आग को जलता हुआ पहले से ही समझ जाएगा तो दूर से ही भाग जाएगा। ये चारों बच्चे बोलते, लेकिन बाबा वो है कौन? बच्चों का जैसे ये सवाल बाबा ने सुने, बाबा को एक झटका आया और आंखें पलट गई। बाबा का शरीर पूरा कड़ा हो गया और अलग सी कंपन आने लगी। ये चारों बाबा को देखकर थोड़े घबराने लगे, लेकिन इनको बाबा के ऊपर पूरा यकीन था। बाबा कांपते 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 रुके और अब बाबा के शरीर में बरम आ चुके थे, जिन्हें कुछ लोग गांव के रक्षक भी कहते हैं। गांव के रक्षक देवता ये 105 साल के बूढ़े बाबा के शरीर में कई बार आते रहते थे, लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए। खैर जब इस बार इनके शरीर में आए तो इनका मकसद ये चारों बच्चों की जान बचाना था, क्योंकि ये बच्चे इन्हीं के गांव के थे। अब वो बोल पड़ते हैं कि आज तुमने जो बेवकूफ़ी की हो इससे पहले बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन जिसने भी किया है सभी लोगों की मृत्यु हुई है। तुम नादान से मासूम से बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। जब तक सुबह नहीं हो जाती तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगे, यहीं पर बैठे रहोगे इस आग के घेरे में। मैं लगातार मंत्रों का उच्चारण करूंगा, तुम्हें मेरे पीछे पीछे करना होगा, एक भी सवाल नहीं करना होगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो बाहर से कोई भी बुलाए, किसी की भी आवाज आए, दरवाजा खटखटाए, कोई दरवाजा तोड़ने जैसा भी करे तो भी अपने जगह से मत हिलना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बच्चे डर गए, रोने लगे। इतना ज्यादा डर इन बच्चों को जिंदगी में कभी नहीं लगा था। हाथ जोड़कर बाबा के पीछे पीछे, जिनके शरीर में बरम आए हुए थे, गांव के रक्षक देवता आए हुए थे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ये मंत्रों का उच्चारण काफी समय तक चलता रहा। बच्चे सोचने लगे कि यार हम तो लगभग सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंचे थे, इतना समय बीत गया है, सूरज क्यों नहीं निकल रहा है, सुबह क्यों नहीं हो रही है। लेकिन फिर कुछ समय बाद, लगभग 3 घंटे बाद, बाबा ने एक और झटका लिए और आग अपने आप बुझ गई। अब बोले कि अब सुरक्षित हो तुम, मैं तुमको तुम्हारे घरों तक छोड़ कर आऊंगा। चलो उठो, चलो दिखाओ तुम्हारा घर किस तरफ है। बच्चे उठे और डरते डरते बाबा के साथ अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। अब चलते चलते गोलू बोलता है, बाबा एक चीज समझ में नहीं आई, काफी घंटे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब तक रोशनी क्यों नहीं आई है? अभी ऐसा लग रहा है कि सुबह होने वाली है। जब हम अपने घर से निकले थे तब भी ऐसा लग रहा था, समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाबा बोलते, अरे मूर्ख बालक, समय तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, तूने अनुमान कुछ गलत लगा लिया। तू कितने बजे अपने घर से निकला था? गोलू बोलता है कि ये कोई 3 बजे के आसपास निकला होगा। बोलते हैं आज चांदनी रात थी, ऐसी रातें लोगों को अक्सर धोखा दे जाती है।
हमारे पास तो घड़ियां होती नहीं है, इसलिए चांद को देखकर ही हम अंदाजा लगाते हैं। तुम बच्चों को क्या लगा, तुम भी हमारे जैसे समझ जाओगे? जिस समय तुम घर से निकले रहे होंगे वो समय रहा होगा लगभग 12 बजे का। जब तुम मुझसे मिले थे वो समय हो रहा था लगभग 1:30 बजे का। इसीलिए तो इतनी देर से बैठे थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और रोशनी नहीं निकल रही थी। चारों बच्चे डर गए कि आज हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। फिर लल्लू बोल पड़ता है, बाबा एक और चीज बता दीजिए, जो हमारे पीछे भाग के आ रहा था, हमें वो शमशान घाट के पास दिखाई दिया था, वो कौन था, किस तरह का इंसान था, और वो हमारी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहा था? बाबा बोलते हैं कि वो किसी तरह का कोई इंसान नहीं था, ना ही वो एक भेड़िया था, बल्कि वो नर भेड़िया पिशाच था। वो किसी को भी, जो कोई भी उसको रात के समय परेशान करता है, जिंदा नहीं छोड़ता है, हमेशा उनको खत्म कर देता है। उनके शरीर का पूरा मांस और खून से अपनी पूरी भूख मिटा लेता है। तुम बच्चों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की आधी रात को, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर क्रोधित हुआ और ऐसे तुम्हारे पास आया। सुबह होते होते जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगता है वो शांत हो जाता है, सो जाता है, पूरे दिन भर सोता है और उसे उस समय कोई नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही एक बार रात का पहर लगता है वो फिर से जाग जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई तो आए, उसे परेशान करे और वो सामने वाले से अपनी भूख और प्यास मिटाए। तुम किस्मत वाले थे जो सही समय पर, सही तेजी, सही रफ्तार से भागते हुए मेरे घर के सामने तक आ गए थे। और एक और किस्मत कि मैं किसी वजह से अपने घर से बाहर निकला था जो तुम्हें देख लिया। अब तुम सुरक्षित हो, ये तुम लोगों के घर भी आ चुके हैं। जाओ और जीवन में कभी ऐसी गलती मत कर देना। जब ये लोग अपने घर पहुंचे तो घर वालों की नींद खुल गई, डरे भी हुए थे, रो भी रहे थे। घर वाले जागे, इन सभी लोगों को अच्छे से पिटाई भी पड़ी है। ये दिन था और आज का दिन है। इतने सालों में ये लोग कभी भी ऐसे कोई हरकत नहीं किए, आम तोड़ने की ऐसी कोई मस्ती नहीं की, रात बेरात तो बिल्कुल भी नहीं। आज सभी लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनमें से ही ये कहानी मुझे गोलू ने बताया। ऑब्वियसली चेंज्ड नेम है क्योंकि प्राइवेसी भी थोड़ी मायने रखती है। आज भी वो उस मंजर को भुला नहीं पाते हैं। उनको आज भी ऐसा लगता है कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि आज हमें जिंदगी के पहर में नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो शुक्र हो बाबा का, जो कि 105 साल के भले ही थे, लेकिन हमें ऐसा बचाए हैं ना कि अच्छे अच्छे इंसान भी ऐसा कोई काम कर नहीं सकते थे। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।